सत्यम न्यूज वेब टीवी की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। आइए अब नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। चौरी इलाके में प्रेम प्रसंग को लेकर 18 वर्षीय पिंटू धीवर नामक युवक की मौत के बाद मंगलवार को भारी हंगामा खड़ा हो गया था। घटना से नाराज परिजनों संग ग्रामीणों ने भदोही वाराणसी मार्ग चौरी बाजार में 100 सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया था। इससे मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई थी और आवागमन बाधित हो गया था। सूचना पर भदोही एसडीएम अरुणगिरी, सीओ औराई राजू कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची थी और लोगों को समझाने का प्रयास किया। काफी मान मनौवल के बाद नाराज ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया था। और सीओ राजू कुमार सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में प्रेम प्रसंग को लेकर चौरी के डीह कोयरान निवासी अशोक कुमार मौर्य द्वारा पिंटू धीवर के साथ मारपीट किए जाने की बात सामने आई है। गंभीर रूप से घायल युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने एक ब्यूटी पार्लर संचालिका सहित कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। चौरी के रोटहा बेदमनपुर गांव निवासी 18 वर्षीय पिंटू धीवर की हुई मौत के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पिता गुलाब धीवर ने बताया कि सोमवार की रात 11:30 बजे उनके बेटे पिंटू धीवर के मोबाइल पर एक फोन आया, जिसके बाद वह चौरी बाजार की ओर चला गया। फोन करने वाले ने पार्सल आने की बात कहकर उसे बुलाया था। आरोप है कि वहां पहुंचने पर मुंह ढके 4 लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में घर पहुंचकर पिंटू ने अपने पिता गुलाब धीवर को घटना की जानकारी दी और डीह कोयरान निवासी अशोक कुमार मौर्य पर हमला कराने का आरोप लगाया था। परिजन उसे उपचार के लिए चौरी बाजार के एक निजी अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार की दोपहर उसकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजन संग बड़ी संख्या में ग्रामीण ब्यूटी पार्लर को घेर लिया और संचालिका को भीड़ के हवाले करने की जिद पर अड़ गए थे। किसी तरह पुलिस ने ब्यूटी पार्लर संचालिका को कब्जे में लेकर थाने भाग गई थी। चौरी के बेदमनपुर रोटहा निवासी गुलाब धीवर कालीन बुनाई का काम करते हैं। पिंटू धीवर परिवार का इकलौता बेटा था। एक बहन में वह सबसे बड़ा था और चौरी बाजार के ही एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता था। बाजार में ही ब्यूटी पार्लर भी मौजूद है। मौत के बाद काफी देर तक हंगामा होता रहा। परिजन 100 घर पर रखे थे। पुलिस पहुंची तो परिजन 100 को चारपाई पर रखकर चौरी बाजार सड़क की तरफ लेकर भागने लगे। पुलिस रोकती रही, लेकिन भीड़ 100 लेकर चौरी बाजार के सड़क पर पहुंच गई और भदोही वाराणसी मार्ग पर 100 रखकर चक्का जाम कर दिया। गुलाब धीवर का परिवार बेहद गरीब है। पिंटू धीवर हाई स्कूल की पढ़ाई कर घर की गाड़ी चलाने के लिए बाजार के एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर काम करता था। मां संध्या देवी, पिता गुलाब धीवर व 16 वर्षीय बहन नैना धीवर का रो रो कर बुरा हाल है। प्रेम प्रसंग में पिंटू धीवर को मौत के घाट उतार दिया गया है। चर्चा है कि सोची समझी साजिश के तहत पिंटू धीवर की हत्या की गई है। पिटाई से उसके पैर, हाथ, सिर समेत शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई थी। फिलहाल प्रेम प्रसंग को लेकर चौरी में हुई इस हत्या से भदोही जिले में सनसनी फैली हुई है। सुरियामा कोतवाली के साड़ा बिसही गांव में मंगलवार की रात एक सनसनी फैला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बनवासी बस्ती में परिवार के साथ सो रहे 5 वर्षीय पिंटू बनवासी को एक अज्ञात जानवर उठा ले गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि पट्टर बनवासी अपने बेटे पिंटू और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ घर के बाहर जमीन पर सो रहे थे। मंगलवार की रात करीब 2 बजे अज्ञात जानवर बच्चे को उठाकर लगभग 200 मीटर दूर यादव बस्ती के पास एक खेत में ले गया था। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर एक महिला की नींद खुली तो उसने कुत्ते नुमा जानवर को बच्चे पर हमला करते देख लिया। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना पर डायल 112 पुलिस और एम्बुलेंस पहुंची थी तथा बच्चे को अस्पताल ले जाया गया।
जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। घटना के बाद परिवार में कोहराम और गांव में भय का माहौल बना हुआ है। यादव बस्ती के सोनू कुमार यादव, नंदलाल सुरमड़ी, शुभम नारायण चंदू ने वन विभाग से गुहार लगाते हुए अनजान जानवर को पकड़े जाने की मांग की है। घोसिया के राजापुर निवासी 50 वर्षीय रीना किन्नर ने कुछ लोगों पर गुंडा टैक्स मांगने और धमकी देने का आरोप लगाया है। मंगलवार को रीना किन्नर के नेतृत्व में किन्नर समाज के लोग औराई थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। रीना किन्नर ने बताया कि मंगलवार की दोपहर 2 बजे घोसिया निवासी हलीम और नईम उसके घर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए गुंडा टैक्स की मांग करने लगे। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी दी गई। रीना किन्नर का कहना है कि किसी तरह भागकर उसने अपनी जान बचाई है। घटना से नाराज किन्नर समाज के लोगों ने थाने में हंगामा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और पुलिस शिकायती पत्र लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के तहत मंगलवार की शाम श्री हरिना वीर डीह बाबा की भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई थी। शाम को रसपुरा चौराहे से दीनानाथ मौर्य की देखरेख में शुरू हुई शोभा यात्रा गजिया ओवरब्रिज लिप्पन तिराहा होते हुए ज्ञानदेवी बालिका इंटर कॉलेज के समीप श्री हरिना वीर डीह बाबा मंदिर पर पहुंची थी। शोभा यात्रा में भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे मार्ग पर जयकारों और भक्ति गीतों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। इस अवसर पर पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल, विकास यादव, सुभाष चंद्र मौर्य, फूलचंद मौर्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। आयोजन समिति के अनुसार वार्षिक श्रृंगार कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार शाम 5 बजे से मंदिर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। सुरियामा के बिहियापुर पेट्रोल पंप के सामने हुए सड़क हादसे में 65 वर्षीय प्रेमचंद्र मिश्रा की मौत हो गई है। बताया जाता है कि सुरियामा के जगतपुर निवासी प्रेमचंद मिश्रा स्कूटी से छनौरा गए थे और वापस लौटते समय तेज रफ्तार बोलेरो ने स्कूटी में टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह कई फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी एम्बुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियामा पहुंचाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखते हुए रेफर कर दिया था। परिजन उन्हें महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के भतीजे बड़े बाबू मिश्रा की तहरीर पर सुरियामा पुलिस ने अज्ञात बोलेरो चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और बोलेरो चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भदोही जिले में सरकारी राशन वितरण को लेकर शिकायतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को भदोही शहर के जलालपुर मोहल्ले में मौजूद सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर कार्ड धारकों ने कम राशन देने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था। आरोप है कि प्रत्येक कार्ड धारक को निर्धारित मात्रा से 1 यूनिट राशन कम दिया जा रहा था। विरोध करने पर लाभार्थियों और कोटेदारों के बीच कहासुनी होने का भी मामला सामने आया है। मामला बढ़ने पर किसी ने डायल 112 पुलिस को सूचना दे दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामे को शांत कराया और कोटेदार को फटकार लगाते हुए मानक के अनुसार राशन वितरण करने की सख्त हिदायत दी थी। पुलिस की मौजूदगी में कार्ड धारकों को नियमानुसार राशन वितरित कराया गया। 18 किलो दिए हैं आपको? हाँ तौलिया में 18 किलो, लेकिन सामान्य नहीं तौला थे। 15 किलो है आप तौली हैं? 15 किलो से कम बा। उससे भी कम है? हाँ अच्छा, 15 किलो से कम बा। भदोही जिले में लगातार मौसम के उतार चढ़ाव, तेज धूप और हल्की बूंदाबांदी के कारण उमस बढ़ गई है, जिसका असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में खांसी, जुकाम, पेट दर्द, दस्त तथा वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है।
सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने और चिकित्सकों को दिखाने के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। मंगलवार को ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई थी। सबसे अधिक भीड़ फिजिशियन और बाल रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर देखने को मिली थी। जिला अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि बदलते मौसम के कारण खांसी, जुकाम, पेट दर्द और दस्त के मरीजों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टर ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। भीषण गर्मी और उमस के बीच भदोही जागरूक मंच की ओर से तहसील परिसर रिंग मार्केट के समीप ठंडे शरबत का शिविर लगाया गया था। शिविर का उद्देश्य तहसील में आने वाले फरियादियों, वादकारियों, राहगीरों, कालीन बुनकरों और मजदूरों को गर्मी से राहत पहुंचाना था। ठंडे शरबत शिविर का उद्घाटन भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी ने किया था। इस दौरान के श्रीवास्तव, हरी सिंह, ओम सिंह, विनीत बरनवाल, गोपीनाथ खत्री, शरद शर्मा, मनोज श्रीवास्तव सहित अन्य लोगों ने खुद स्टॉल पर खड़े होकर लोगों को ठंडा शरबत पिलाते नजर आए। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने शरबत ग्रहण कर राहत महसूस की। उपस्थित लोगों ने भदोही जागरूक मंच की इस जनसेवा पहल की सराहना करते हुए इसे समाज हित में सराहनीय प्रयास बताया है। घुसिया सर्विस लेन के पक्का तालाब के पास मंगलवार की दोपहर तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से साइकिल सवार 55 वर्षीय सतीश चंद्र सरोज घायल हो गए हैं। ज्ञानपुर के असनाव बाजार से सटे घरौदा गांव निवासी सतीश चंद्र सरोज किसी कार से औराई तहसील गए थे। दोपहर में वह हाईवे के उत्तरी सर्विस लेन से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वह घुसिया के पक्का तालाब के पास पहुंचे तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद बाइक चालक गोपीगंज की ओर फरार हो गया था। राहगीरों की मदद से घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औराई भेजा गया था, जहां उनका उपचार किया गया। एक समय था जब नगर पालिका परिषद भदोही के मोहल्ले स्वच्छता व सुंदरता के लिए जाने जाते थे, लेकिन पिछले 3 साल से निजाम क्या बदला, मानो शहर के मोहल्ले की किस्मत ही फूट गई। अब हालात ऐसे हैं कि नगर पालिका के अधिकतर मोहल्लों की हालत बद से बदहाल है। आपके स्क्रीन पर चल रही यह तस्वीर नगर पालिका के वार्ड नंबर 28 मोहल्ला जमुंद की है। यह मोहल्ला मूलभूत सुविधाओं के अभाव में बदहाली का शिकार हो गया है। मोहल्ले के इरशाद अंसारी का कहना है कि टूटी सड़कें और खुले टूटे चेंबरों के ढक्कन ही मोहल्ले की पहचान बन गई है। वहीं बजबजाती नालियां और फैली गंदगी लोगों के स्वास्थ्य पर असर डाल रही हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। सभासद पद के भावी प्रत्याशी अकील खान ने नगर पालिका परिषद भदोही का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले की बदहाल हालत को सुधारने की मांग की है। दुर्गागंज के शेरपुर गोपलहा निवासी नीलेश चौहान नामक 35 वर्षीय युवक की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया था। शव लेकर परिजन दुर्गागंज थाने पहुंच गए थे और हंगामा करने लगे थे। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया था। शेरपुर गोपलहा निवासी गिरजा शंकर ने बताया कि जौनपुर के सिकरहरा मोहम्मदपुर निवासी 35 वर्षीय उनका भांजा नीलेश चौहान ननिहाल में ही रहकर ठेले पर कपड़े की फेरी करता था। 29 मई की शाम नीलेश ठेला लेकर दुर्गागंज बाजार से घर लौट रहा था। यहाँ दुर्गागंज में चंदू मिस्त्री के दुकान के सामने तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। हादसे में नीलेश चौहान गंभीर रूप से घायल हो गया था। CSC भानीपुल लाया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया था। उपचार के बाद वाराणसी में मौत हो गई है। परिजन शव लेकर सीधे दुर्गागंज थाने पहुंच गए। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। ज्ञानपुर के जुरई खावाबीर गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का मंगलवार को हवन पूजन एवं विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया है। कथा का वाचन अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास दीदी मनोरमा सिंह यादव शास्त्री द्वारा किया जा रहा था। समापन अवसर पर कथा स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला है। हवन पूजन के बाद शाम 4 बजे भंडारे का आयोजन किया गया।
जिसमें आसपास के कई गांव से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर भदोही की पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुनीता यादव, एडवोकेट विकास यादव ने कथा स्थल पर पहुंचकर कथा व्यास से आशीर्वाद प्राप्त किया। 7 दिनों तक चले धार्मिक आयोजन से क्षेत्र में आध्यात्मिक माहौल बना रहा। कार्यक्रम में छोटेलाल यादव, राम नरेश यादव, संतोष कुमार यादव, पंकज यादव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। भदोही शहर के औराई रोड तहसील गेट के सामने बना डिवाइडर एक बार फिर हादसे का कारण बन गया है। मंगलवार की रात करीब 11 बजे जौनपुर से विंध्याचल दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई थी। हादसा होते ही वाहन में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। स्थानीय लोगों की मदद से क्रेन को बुलाकर बोलेरो को डिवाइडर से नीचे उतारा गया था। गनीमत रही कि हादसे में चालक समेत सभी श्रद्धालु सुरक्षित बच गए और किसी को चोट नहीं आई थी। बताया जाता है कि बोलेरो में सवार सभी लोग जौनपुर जिले के रामपुर क्षेत्र के निवासी थे और विंध्याचल धाम दर्शन के लिए जा रहे थे। घटना के बाद कुछ देर तक मौके पर लोगों की भीड़ जुटी रही। औराई ब्लॉक के भटपुरवा गांव में सुपारी यादव के घर से डोमनपुर निवासी माता प्रसाद यादव के खेत तक जाने वाला मार्ग बदहाली का शिकार हो गया है। लगभग 8 फीट चौड़ी और 150 मीटर लंबी यह सड़क वर्षों से मरम्मत की बाट जो रही है। गांव के गुलाबचंद यादव, रमेश यादव, राजेंद्र यादव, कन्हैयालाल यादव, शिव कुमार यादव जैसे लोगों ने बताया कि इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आवागमन होता है, लेकिन सड़क जर्जर होने की वजह से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। सड़क के किनारे खेत, रिहायशी मड़हे व कच्चे पक्के मकान मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि नक्शे में चक्रोट के रूप में दर्ज भूमि पर धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जिससे 8 फीट चौड़ा मार्ग सिमटकर 4 से 5 फीट ही रह गया है। हालत यह है कि एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे आपातकालीन वाहन भी नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण और अतिक्रमण हटाने की मांग की है। चौरी थाना क्षेत्र के बरदहा गांव में रेलवे ट्रैक पर मंगलवार की सुबह 75 वर्षीय उदयराज राजभर का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। चकभुईदर गांव निवासी शिव प्रसाद राजभर ने बताया कि उनके पिता उदयराज राजभर सोमवार रात भोजन करने के बाद घर में सो गए थे। मंगलवार की भोर करीब 4 बजे वह शौच के लिए घर से निकले और बरदहा गाँव के रेलवे ट्रैक के उस पार चले गए। आशंका जताई जा रही है कि इसी दौरान वाराणसी से जंघई की ओर जा रही ट्रेन की चपेट में आ गए होंगे। सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों के आवागमन के दौरान ट्रैक पर शव पड़े होने की जानकारी हुई। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया था। मौके पर पहुंची चौरी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। सत्यम न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। नगर पंचायत घोसिया के अलीनगर मोहल्ले में लंबे समय से जाम नालियों और जलभराव की समस्या से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। मोहल्ले की नालियां पूरी तरह जाम हो गई थी, जिससे गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था और लोगों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। मोहल्ले के इम्तियाज, शहजाद, रियाज अहमद, रहमान समेत अन्य लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस समस्या को प्रमुखता से उठाया था। खबर चलने के बाद अधिशासी अधिकारी और चेयरमैन के निर्देश पर सफाई कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और नालियों की सफाई कर जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त कर दी गई है। समस्या के समाधान से मोहल्ले के लोगों में खुशी का माहौल है। कोयरौना के धनतुलसी जंगीगंज मार्ग पर मंगलवार की शाम हुए सड़क हादसे में बहपुरा निवासी 28 वर्षीय विनय यादव की मौत हो गई है, जबकि उनके साथ बाइक पर सवार 24 वर्षीय भांजा शैलेश यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार विनय यादव हड़िया के दुलारपुर निवासी अपने भांजे शैलेश यादव को बाइक पर बैठाकर कुनिया कटरा गए थे। शाम करीब 4 बजे वापस लौटते समय महर्षि इंटर कॉलेज तलवा दुगना डी के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही दोनों सड़क पर गिर गए। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आने से विनय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल शैलेश यादव का उपचार चल रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
सुरियामा के भोरी मौजूदा गांव निवासी 55 वर्षीय सेवालाल यादव के निधन पर परिजनों ने अनूठी पहल करते हुए तेरही कार्यक्रम के स्थान पर पौधरोपण कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके आवास पर पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। एडवोकेट सर्वेश कुमार यादव ने बताया कि सेवालाल यादव पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। उनके निधन के 13वें दिन परिजनों ने तेरही भोज न कर पौधरोपण का निर्णय लिया। इस पहल की क्षेत्र में सराहना हो रही है। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकास यादव सहित विधान यादव, बनवारी लाल यादव, कृष्णा यादव, श्याम यादव सहित अन्य गणमान्य लोग पहुंचे थे। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। सुरियामा के बरईपुर निवासी राजू यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर विपक्षियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायती पत्र देते हुए बताया कि जमीनी विवाद को लेकर उसके विपक्षी बाल गोविंद और उसके परिवार के लोग उसकी बाउंड्री वाल को गिराने लगे। विरोध करने पर विपक्षियों ने गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। राजू यादव का कहना है कि किसी तरह वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। राजू यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय में शिकायती पत्र के साथ बाउंड्री वाल गिराए जाने का वीडियो भी सौंपा है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि विपक्षी लगातार धमकी दे रहे हैं। मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई है। आज बुधवार भदोही जिले की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आप अपने इलाके की किसी भी खबर के लिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर फोन कर सकते हैं। आप अपने ग्राम सभा की समस्याओं को भी हमें भेज सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम प्रमुखता से दिखाते हुए आपकी आवाज को शासन सत्ता तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।